हेलो एवरीवन। सभी लोगों को वीडियो और ऑडियो क्लियर दिख रही है? हेलो फरहान। यस कविता, मैं आपका वर्क देख रही हूँ। बहुत अच्छा वर्क करा है आपने, बहुत अच्छे से हेयर्स को हाईलाइट करा है। शैडो एरिया भी बहुत अच्छे से फोकस करा है उस पर भी। वेरी गुड। यस आदित्य, आप दिखा सकते हैं। वाओ, बहुत प्यारी ड्राइंग है। सच में बहुत अच्छा वर्क करा है। वेल डन, वेरी गुड। सच में बहुत अच्छी ड्राइंग करी है। तो हमने लास्ट क्लास में अपने ये हेयर्स ड्रॉ करे थे, ये सब ने ड्रॉ कर लिए। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई? ओके, तो चलिए फिर हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओके, सो ये फ़ोटोज़ सबको मिल गई थी, सबने डाउनलोड कर ली? तो आज का टॉपिक हमारा स्टिल लाइफ का है। स्टिल लाइफ हम लोग इसलिए ड्रॉ करते हैं प्रैक्टिस, ताकि हम लोगों को लाइट एरियाज़, डार्क एरियाज, शैडो एरियाज़ के अच्छे से हम लोगों को नॉलेज हो जाए। क्योंकि जब तक हम लोगों को शैडो एरियाज़ का नहीं पता चल पाएगा, हम उस पर फोकस नहीं करेंगे, जब तक हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट 3D ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। और पोर्ट्रेट्स हम लोग 3D ड्रॉ करना चाहते हैं सब लोग, तो इसलिए हम डायरेक्ट पोर्ट्रेट पे नहीं जाएंगे, हम पहले स्टिल लाइफ से स्टार्ट करेंगे। और इससे क्या होगा कि हम लोग फ्री हैंड की भी प्रैक्टिस हम लोगों की हो जाएगी। वैसे तो हम लोग ग्रिड मेथड से जो है अपने स्केच बना लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, बट फिर भी हम साथ साथ फ्री हैंड की प्रैक्टिस करते चलेंगे। ओके, वेरी नाइस आदित्य, है बहुत अच्छा ड्रॉ करा है आपने। तो हमने एप्पल की इमेज ये इसीलिए ली है ताकि हम लोग ये देख पाएँ, समझ पाएँ कि शैडोज़ हमारी कितने टाइप की होती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब जैसे ये एप्पल हमारे पास है, तो हम लोग देखेंगे इसमें जो लाइट है वो किधर से आ रही है। हमें मेन चीज़ ये देखने की, हमें ये सबसे पहले पता करना होता है कि लाइट किस साइड से आ रही है, लाइट की डायरेक्शन क्या है। ओके, तो जैसे कि ये एप्पल हमारे पास है, हम इसको बाद में अच्छे से ड्रॉ करेंगे, पहले हम लोग समझ लेते हैं कि शैडो है क्या। ठीक है, हम रफली एक एप्पल ड्रॉ कर लेते हैं।
इधर से। ये एप्पल हम लोगों का ड्रॉ हो गया। अब हम लोग अपनी इमेज में देख पा रहे हैं कि हाईलाइट हमारी जो मेन हाईलाइट पॉइंट है वो किधर है, इधर है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो लाइट आ रही है हमारे एप्पल पे वो इधर की साइड से आ रही है। कहाँ से लाइट आ रही है? इधर से। ये हमारे एप्पल पे इधर से लाइट पड़ रही है। ओके, तो इधर ये डायरेक्शन हमारी लाइट की है और ये जो हमारा एरिया है ये वो एरिया है जिस तक लाइट नहीं पहुंच पा रही। जो ये लाइट है वो इस एरिया तक नहीं पहुंच पा रही और इस एरिया को हम लोग कहते हैं कोर शैडो। जो सबसे ज़्यादा डार्क एरिया होता है वो ये है। इस एरिया पर लाइट बिल्कुल भी नहीं पहुंच पा रही। तो ये एरिया हमारा है कोर शैडो और ये जो एरिया है इस एरिया में हमारी लाइट सबसे ज़्यादा है। आप लोग देख सकते हैं इमेज में भी कि ये एरिया हमारा सबसे ज़्यादा इस एरिया पे लाइट पहुंची है। तो ये हमारा क्या है? हाईलाइटेड एरिया। एंड नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि ये शैडो पड़ रही है हमारी इमेज में ना। एप्पल की शैडो जो है टेबल पर पड़ रही है। ये एप्पल हमारा टेबल पे रखा है। ये हमारी टेबल है और ये शैडो पड़ रही है एप्पल की। तो जो ये हमारी लाइट है इस एरिया पर रिफ्लेक्ट होके यहाँ पर पड़ रही है। ये जो एरिया है हमारा इतना ज़्यादा डार्क नहीं है। आप लोग नोटिस कर सकते हैं ये इमेज में भी कि ये इस डार्क एरिया से थोड़ा सा लाइट है कि लाइट जो है यहाँ से पड़ के रिफ्लेक्ट होकर इस पर पड़ रही है। तो ये थोड़ा हमारा इस एरिया से लाइट है। ये तो बिल्कुल ही डार्क एरिया है हमारा और ये हमारा हो गया मिड टोन एरिया, मिड टोन शैडो। और ये जो शैडो पड़ती है टेबल पे इसको हम कहते हैं कास्ट शैडो। सब लोग नोट कर लेना इसको। अगेन ये जो एरिया है हमारा इस पर भी लाइट जो है हाईलाइटेड एरिया से कम पड़ रही है। यहाँ पर तो हमारी लाइट बिल्कुल भी नहीं पहुँच पा रही और ये एरियाज ऐसे हैं जिन पर इस एरिया से रिफ्लेक्ट होकर लाइट पड़ रही है। तो ये हमारे हो गए मिड टोन एरियाज। ये भी हमारा हो गया मिड टोन शैडो। हमें हर ऑब्जेक्ट को, चाहे वो ऑब्जेक्ट कोई भी है, हमें हर ऑब्जेक्ट को इसी तरीके से देखना है कि कहाँ से लाइट पड़ रही है, कहाँ पे लाइट नहीं पड़ रही है, कौन सा एरिया हमारा मिड टोन है, कौन सा कोर शैडो एरिया है, हाईलाइटेड एरिया कौन सा है हमारा। अगर हम ये चीज़ समझ लेंगे हम इजीली किसी भी
ऑब्जेक्ट को, किसी भी पर्सन के फेस को हम 3D लुक देख पाएंगे, क्योंकि शेडिंग की टेक्निक जो चलती है वो इसी पर बेस्ड होती है। देखिए अब ये एरिया हमारा थोड़ा सा लाइटर है। अब जैसे मैं आपको और इमेजेस दिखा देती हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगा और अच्छे से। फॉर एग्ज़ाम्पल अब जैसे हमारे पास ये पॉट है, ठीक है, हम इस पॉट को भी ड्रॉ कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर एक लाइन। ये लाइन हमने इसलिए दी है पार्टीशन के लिए ताकि हमारा ये साइड और ये साइड, लेफ़्ट और राइट दोनों साइड हमारी इक्वल ड्रॉ हो सके। ओके, और एक लाइन हम अपनी यहाँ पर दे देंगे। तो चलिए अब हम ये 3 लाइन्स हमने दे दी। अब हम लोग ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। ये हमारा बेस हो गया। सिमिलरली हम लोग ऐसे ही अपनी पॉट की ये साइड ड्रॉ कर लेंगे। कोई भी हम बिगनर्स ना हमेशा ये गलती करते हैं, हम डायरेक्ट स्केच पर आ जाते हैं, बल्कि पहले स्केच नहीं, बल्कि पहले हमें स्टिल लाइफ को स्टडी करना ज़्यादा ज़रूरी है। उससे हम लोगों की एक तो फ्री हैंड प्रैक्टिस होगी और हमारे साथ साथ शेडिंग की प्रैक्टिस भी होगी। अभी तो हम लोग लाइव नहीं कर पा रहे ड्रॉ, वरना आप लोग वैसे अपने फ्री टाइम में जब भी आप लोगों को मन करे स्टिल लाइफ ड्रॉ करने का, आप सामने कोई भी ऑब्जेक्ट रख के वो ड्रॉ करें। जैसे आप लोग कोई भी बॉल रख सकते हैं, पॉट रख सकते हैं, कोई भी फ्रूट जैसे एप्पल हमने भी ड्रॉ करा वो रख सकते हैं, कोई भी कर्टन, टेबल, कुछ भी हम लोग सेम इसी तरीके से ड्रॉ करेंगे। और सबसे पहले उसमें अपना हाइलाइटेड पॉइंट देखेंगे कि हाइलाइटेड पॉइंट कौन सा है, किधर से हमारे लाइट पड़ रही है ऑब्जेक्ट पे। अब जैसे कि ये पॉट है हमारा, इसमें जो है लाइट किधर से आ रही है, इसमें हमारी लाइट जो है इधर की साइड से आ रही है। समझ रहे हैं सब लोग, लाइट किधर से आ रही है, इधर से। इसका मतलब जो हमारी लाइट का सोर्स है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हम लोग सनी ले लेते हैं फिर से। ये हमारा सन है और लाइट हमारे ऑब्जेक्ट पर, एक मिनट, इसमें जो है लाइट सामने से पड़ रही है। जैसे कि हम लोग इधर जो है अपना ऑब्जेक्ट जो है ड्रॉ कर लेते हैं कि जो लाइट है वो इधर से पड़ती है। जो लाइट पड़ रही है हमारे ऑब्जेक्ट पे वो सामने से पड़ रही है। ठीक है, सो इसमें जो हमारा हाइलाइटेड एरिया है वो कौन सा है, देखिए
जो अगर इधर से सामने से लाइट पड़ेगी तो हाईलाइटेड पॉइंट कौन सा होगा, जो सामने की साइड होगा वो हमारा हाईलाइटेड पॉइंट हो गया। अब जैसे इधर से लाइट पड़ रही है तो ये सब जो है हमारा हाईलाइटेड पॉइंट है, ये हाईलाइटेड एरिया है इतना हमारा। हल्की सी हम पेंसिल से शेडिंग कर लेंगे। और ये जो हमारा एरिया है इधर का एरिया, ये वो एरिया है जिस एरिया तक जो लाइट है वो यहाँ पर नहीं पहुँच पा रही बिल्कुल भी। सो ये एरिया, अब जैसे ये एरिया थोड़ा हमारा कर्व में है, अंदर की साइड है, तो इस एरिया में जो है हमारे बिल्कुल भी लाइट नहीं पहुँच पा रही। ये वो एरिया है जिस तक लाइट बिल्कुल भी नहीं पहुंच पा रही। एक बार आप लोग ये चीज़ समझ जाएंगे तो बहुत इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए कोई भी चीज़ रियलिस्टिक बनाना, 3D लुक में बनाना। रियलिस्टिक से मतलब है हमारा 3D। ठीक है, ये एरिया हमारा है। हम लोग थोड़ा सा डार्क टोन की मैं पेंसिल ले लेती हूँ। मैंने 6B की पेंसिल ले ली है ये अपनी। अब इस एरिया को मैं थोड़ा सा डार्क करूँगी। ये बस हम समझने के लिए कर रहे हैं, ज़्यादा हमें डिटेल में नहीं जाना शेडिंग की। इस एरिया को हम अपने बिल्कुल अच्छे से डार्क कर लेंगे। ये हमारा एरिया है कोर शेडो, क्योंकि यहाँ पर कोई भी बिल्कुल भी लाइट नहीं पहुँच पा रही इस एरिया तक, क्योंकि ये एरिया जो है हमारा एक तो बैक साइड पर, ऊपर से ये एरिया बिल्कुल अंदर की साइड कर्व है, इसलिए इस एरिया तक हमारी सामने से लाइट नहीं पहुँच पा रही। और अगेन ये एरिया, ये वो एरिया है जहाँ पर लाइट जो है रिफ्लेक्ट होकर पहुँच रही है। इस एरिया पर रिफ्लेक्ट होकर लाइट पहुँच रही है, तो ये एरिया हमारा हो गया मिड टोन एरिया। यहाँ पर लाइट पूरी तरह भी नहीं पहुँच पा रही और बिल्कुल हल्की सी लाइट रिफ्लेक्ट होकर पहुँच रही है। ये है हमारा मिड टोन शैडो। ये हो गई हमारी कोर शैडो। एंड अगेन अब हम लोग आएंगे नीचे की साइड इसमें।
अगेन अब हम देखेंगे ये एरिया थोड़ा सा आउटवर्ड साइड है, तो ये एरिया और ये एरिया थोड़ा आउटवर्ड साइड है, तो इस पर रिफ्लेक्ट होकर लाइट पड़ रही है इस एरिया पे, पर इतनी ज़्यादा नहीं पड़ रही है। अगेन हम लोग जैसे जैसे ये अंदर की साइड जाती जा रही है शेप हमारी पोर्ट की, ऐसे हम लोग देख पा रहे हैं कि ये देखिए जैसे जैसे पोर्ट की जो शेप है ये अंदर की साइड जा रही है, वैसे वैसे जो शैडो है वो डार्क होती चली जा रही है। बिल्कुल लाइट जो है इस तरफ पहुंच ही नहीं पा रही है। समझ रहे हैं ना आप लोग? देखिए, तो इसलिए ये जो एरिया है हमारा बिल्कुल ही डार्क है, क्योंकि इस एरिया पे लाइट बिल्कुल भी नहीं पहुंच पा रही। तो हम इस एरिया को बिल्कुल ही डार्क कर लेंगे। और ये हमारी बिल्कुल इसकी पोर्ट की जो है बैक साइड है, तो इसलिए इसको हमें इस एरिया में भी लाइट नहीं पहुंच रही, तो इस चीज़ को हमें बिल्कुल डार्क करना पड़ेगा। थोड़ा अगर आप लोग अपनी हैबिट बना लेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट को डेली कोई भी चीज़ हम लोग देख रहे हैं उसमें हम ये ध्यान दें अगर कि लाइट किधर से पड़ रही है, तो हमें आदत हो जाएगी, हम हर चीज़ को फिर इसी तरीके से देखना स्टार्ट कर देंगे और हमारे लिए इजी हो जाएगा जब हम पोर्ट्रेट स्टार्ट करेंगे। ये आप लोग ये समझ लीजिए कि ये बेस है हमारा पोर्ट्रेट में शेडिंग का और फ्री हैंड का। स्टिल लाइफ से एक तो हमारी फ्री हैंड की प्रैक्टिस अच्छी होगी और हमारी स्पीड बढ़ेगी ये चीज़ देखने में कि किधर से लाइट पड़ रही है, कितनी लाइट पड़ रही है, कहाँ पे हमारा शैडो एरिया है, कौन सा हमारा मेन हाईलाइटेड एरिया है। हम लोग ये चीज़ें अच्छे से समझ पाएंगे। क्योंकि एज अ बिगिनर हम सभी ये गलती करते हैं कि हम लोग डायरेक्ट पोर्ट्रेट पे जाते हैं। मैं खुद ये गलती करती थी कि मैं डायरेक्ट पोर्ट्रेट पे जाती थी, पर जब स्टिल लाइफ करके समझी ना ये चीज़, तो समझ आई कि स्टिल लाइफ कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये देखिए ये एरिया है हमारा, यहाँ पर रिफ्लेक्ट होके लाइट पड़ रही है, तो ये डार्क एरिया है। अगेन कोर शैडो एरिया, देखेंगे यहाँ पर ये एरिया भी जैसे डाउन है, थोड़ा नीचे का एरिया है, इस पर भी शैडो अच्छे से नहीं पहुँच पा रही, रिफ्लेक्ट होके जो लाइट है वो पहुँच पा रही है। सॉरी शैडो बोल दिया मैंने।
हम लोग ये एरिया यहाँ पे तो हमारी मिड टोन जो है वो हमारी, जैसे ये लाइट पड़ रही है, ये लाइट है, ये सामने से पड़ रही है, तो ये जो लाइट है ये रिफ्लेक्ट होकर इस एरिया पे पड़ रही है। वैसे तो इस एरिया पे कोई लाइट हमारी पहुंच नहीं पा रही है, डार्क एरिया है बिल्कुल हमारा, ठीक है। इस एरिया पे बिल्कुल हल्की सी लाइट पहुंच पा रही है, वो इस एरिया से रिफ्लेक्ट होकर लाइट पहुंच रही है। रिफ्लेक्शन, व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट तो करेगी, किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ेगी, वो एक कंटिन्यूटी में नहीं पड़ेगी कि कहीं पे बिल्कुल एकदम पड़ेगी लाइट पूरी अच्छी तरह लाइट हमारी पड़ेगी और कहीं पे बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, वो थोड़ा तो रिफ्लेक्ट करेगी। हम लोगों को यही चीज़ समझनी है। कि एक एरिया तो हमारा है जहाँ पे लाइट बहुत ज़्यादा पड़ रही है, एक एरिया है जहाँ पर लाइट बिल्कुल भी नहीं पड़ रही, और बीच का एरिया जो है वो ऐसा है जहाँ पर बिल्कुल हल्की सी लाइट पड़ रही है, वो लाइट का हल्का सा रिफ्लेक्शन है बस। आप जैसे जैसे करेंगे ना आदित्य, आपको समझ आने लग जाएगा। अब हम लोग इसको किसी भी चीज़ से ब्लेंड कर लेंगे। व्हाट इज़ रिद्धि, व्हाट इज़ डार्कनेस? डार्कनेस वो है जहाँ पर लाइट नहीं पहुँच पा रही है। अब जैसे मैं आपको बोल रही हूँ कि ये हमारा लाइट, कोई भी लाइट है, बल्ब समझ लो इसको, सन समझ लो, कुछ भी समझ लो आप, हमारा ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है, ठीक है। तो आप मेरे हैंड से समझ लो कि ये इधर से लाइट पड़ रही है, तो ये जो इधर लाइट पड़ रही है डायरेक्ट, ये हमारा हाईलाइटेड एरिया हो गया, और ये जो एरिया जिधर लाइट नहीं पड़ रही बिल्कुल भी, ये हमारी डार्कनेस होगी, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, कोर शैडो। ओके, हम लोग टिश्यू पेपर ले लेते हैं ब्लेंडिंग के लिए। टिश्यू पेपर से ब्लेंडिंग बहुत इजीली हो जाती है। कम टाइम में हमारी जो है ब्लेंडिंग इजीली हो जाती है टिश्यू पेपर से। हम पेपर स्टम्प्स भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। अब हम लोग अपने डार्क एरियाज़ को और ज़्यादा डार्क कर लेंगे।
ये चीज़ आपको ना प्रैक्टिस से समझ आएगी कि डार्कनेस क्या है, रिफ्लेक्शन क्या है लाइट का। ये सब चीज़ आप जैसे जैसे करना स्टार्ट करेंगे ना, डेली अपनी हैबिट बना लेंगे इस चीज़ को करने की, फिर आप लोग समझ पाएंगे। आज तो हमारा फर्स्ट टाइम था कि हम स्टिल लाइफ की स्टडी कर रहे थे, पर जैसे हम लोग नेक्स्ट टाइम करेंगे तो हमारे लिए और इजी हो जाएगी ये सब चीज़ें। इरेज़र से हम इसको क्लीन कर लेंगे बाहर से, जो भी हमारी बाहर से पेंसिल स्मज हो गई है, इस सब को हम क्लीन कर देंगे। अब हम लोग देख रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट है हमारे, ये टेबल पे रखा है, ठीक है। तो हम लोग टेबल ड्रॉ करेंगे पीछे से, ऐसे हम लोगों को लाइन ड्रॉ कर लेनी है सिंपल, ज़्यादा हमें डिटेल्स में नहीं जाना है। और अब हम लोग क्या करेंगे, अपनी डार्क ग्रेड की पेंसिल लेंगे, इस डार्क ग्रेड की पेंसिल से हम लोग देख रहे हैं कि टेबल पे जो है हमारे ऑब्जेक्ट की शैडो पड़ रही है, देख रहे हैं सब। हम अपनी शैडो ड्रॉ कर लेंगे इसकी ऑब्जेक्ट की, और जो शैडो होती है वो डार्क होती है बिल्कुल। हम अपनी शैडो भी देखेंगे अगर तो वो बिल्कुल डार्क होती है, ऐसे ही इसमें ऑब्जेक्ट की शैडो है वो बिल्कुल डार्क होती है। जहाँ पर लाइट बिल्कुल भी नहीं पड़ती। अपना ब्रश लेंगे या कुछ भी लेंगे, हम लोग पेपर स्टम्प से भी ब्लेंड कर सकते हैं और ऐसे भी। और ये जो हमारा एरिया है इसको हम बोलेंगे कास्ट शैडो, ओके। एंड अब हम अपने हाईलाइट पर फोकस कर देते हैं, हाईलाइटेड एरिया पे आते हैं। अब हम हाईलाइट ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, इरेज़र लेंगे
आप कोई भी इरेज़र ले सकते हो अपनी। नीडेड इरेज़र भी हम लोग ले सकते हैं। और इस एरिया को ऐसे हम लोग हाईलाइट कर देंगे। वापस से एक बार जो है हम इसको ब्लेंड कर देंगे, ताकि जो हमने इरेज करा है उसकी एजेस ना दिखें ऐसे कि जैसे हमने कुछ इरेज करा है। ये चीज़ नहीं आनी चाहिए कभी भी। हमेशा स्मूथ इफ़ेक्ट आना चाहिए। हमारी शेडिंग में जितना स्मूथ इफ़ेक्ट आएगा उतना हमारा ऑब्जेक्ट रियलिस्टिक लगेगा। ये देखिए, अच्छे से ब्लेंडिंग हम जितनी अच्छी करेंगे हमारा ऑब्जेक्ट उतना ही रियलिस्टिक लगेगा। जो बिल्कुल नीचे का एरिया है ये तो हमारा बिल्कुल ही डार्क है, इसीलिए यहाँ पर जो है ये ऑब्जेक्ट की शैडो क्रिएट हो रही है और इसको हमने कास्ट शैडो बोला है। और ये जो है हमारा हाईलाइटेड एरिया हो गया। यहाँ पर हमारे बिल्कुल भी लाइट नहीं पहुँच पा रही। आउटलाइन को भी इधर की साइड हम लोग थोड़ा सा लाइट कर देंगे, क्योंकि जिधर की साइड ऑब्वियसली ये तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अगर वहाँ पर लाइट दी तो ऑब्जेक्ट की जो वो है एजेस है वो भी नहीं दिखेंगी हमें, राइट। तो इसलिए हम लोग आउटलाइन को भी लाइट कर देंगे। बहुत ही हल्की सी हमारी आउटलाइन दिखेगी, क्योंकि हमने कोई बैकग्राउंड तो बनाई नहीं है इसकी। फ़ोटो में तो हमें आउटलाइन थोड़ा इसलिए दिख रही है क्योंकि हमारी जो बैकग्राउंड है वो डार्क है, वो ऑब्जेक्ट के एजेस नहीं है, वो हमारी बैकग्राउंड है।
ये हो गया हमारा हाईलाइटेड एरिया। बस यही हमारा प्रोसीजर होता है। यही चीज़ हम लोग हर चीज़ में फॉलो करेंगे। हमें सिर्फ 3 चीज़ें देखनी होती है। कोर शैडो, जो कि शैडो जिसको मान लो आप लोग सिर्फ शैडो है, जहाँ पर लाइट बिल्कुल भी नहीं पहुँच रही। हाईलाइटेड एरिया, कास्ट शैडो और मिड टोन एरिया। मिड टोन एरिया को आप मान लो कि हमारी कोर शैडो, और हाईलाइटेड जो एरिया है हमारा, इसके बीच का जो एरिया होता है वो हमारा मिड टोन होता है। ओके, 1 2 एंड 3। और 4th जो हमारा होता है वो होते हैं कोर शैडो। कोर शैडो जो होती है वो ये रही ऑब्जेक्ट की, सॉरी कास्ट शैडो, सॉरी कास्ट शैडो जो है हमारी, ये ऑब्जेक्ट की शैडो जो होती है वो होती है। ओके रीचा, मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूँगी, कल आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, नो प्रॉब्लम। सेम इसी तरीके से हम लोग सारी चीज़ें ड्रॉ करते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट 3D हमें जब बनाना होता है तो बस हमें ये चीज़ें शैडो, लाइट और शैडो, बस इनका हमें ध्यान रखना पड़ता है। अगर हम इन चीज़ों का ध्यान रख के शेडिंग करेंगे, हमारी शेडिंग भी अच्छी होगी, प्लस हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो भी हमारा रियलिस्टिक लगेगा। हमारा जो आज के टाइम में मेन फोकस है वो रियलिस्टिक दिखाने पे होता है, कि क्योंकि हमारी ड्राइंग जो है वो रियलिस्टिक जब ही लगती है अगर हम लोग उसमें इस चीज़ पे फोकस करें कि लाइट कहाँ से आ रही है, शैडो कहाँ पे है, हमें इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। और ये चीज़ हम धीरे धीरे सीख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई हार्ड चीज़ नहीं है कि समझ नहीं आएगी, ऐसा कुछ बहुत सिंपल सी चीज़ है, ज़्यादा पॉइंट्स भी नहीं है इसमें। और ये चीज़ सबसे मेन है रियलिस्टिक स्केच बनाने में, 3D ऑब्जेक्ट बनाने में, ये चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है। ओके, चलिए एक बार सबने इतना वर्क कर लिया। ओके सुधा, मैं आपको भेज दूँगी हेयर्स की पिक। रिद्धि, बहुत अच्छा करा है आपने, नाइस। रानी, आप थोड़ा अपनी ड्राइंग शीट को पास लेकर आओ कैमरे के। जयदीप, आदित्य, अच्छा करा है। रजत सिंह, आपने भी अच्छा करा है, नाइस। रिद्धि ने भी बहुत अच्छा वर्क करा है, बहुत अच्छे से शैडो एरिया और लाइट एरिया, हाईलाइटेड एरिया को फोकस करा है, काफ़ी अच्छा करा है, नाइस। मिताली, वेरी नाइस, बहुत अच्छा करा है।
जसविंदर, आपने भी अच्छा करा है। धीरे धीरे सब लोग और अच्छे से समझ जाएंगे। वेरी नाइस। चलिए अब हम देखते हैं। हम एक बार शेप्स पे भी ट्राई करते हैं ये चीज़। ओके, चलिए शेप्स पे आते हैं, फिर हम और अच्छे से समझ पाएंगे। सबने बहुत अच्छा करा है अब तक। जैसे ये इमेज है, देख रहे हैं सब इमेज, सबको क्लियर दिख रही है फोटो। रानी, आपने बहुत अच्छा करा है, नाइस वर्क। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास इस फोटो में 3 शेप्स हैं। फर्स्ट वन इज बॉल, जिसको हम सर्कल भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्यूब है, और थर्ड हमारे पास पिरामिड है। ओके, प्रेम, थोड़ा सा आपको और फोकस करने की नीड है। बाकी आपने शैडो एरिया अच्छे से करा है। मिड टोन भी, हाईलाइटेड एरिया को थोड़ा सा ज़्यादा हाईलाइट कर दिया आपने, स्ट्रेट लाइन में हाईलाइटेड नहीं है। चलिए अब हम नेक्स्ट ये ये करेंगे ना हम, तो हमें और अच्छे से समझ आ जाएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम लोग क्यूबॉइड बना लेते हैं। वेयर इज़ आदित्य, वेयर इज़ द लाइट टोन नॉट हाईलाइट। जो हमारा हाईलाइटेड एरिया है, जब हम ड्राइंग करते हैं तो हम उसमें हाईलाइटेड एरिया को देखते हैं और मिड टोन एरिया को। ओके, आप लोग ज़्यादा टोन्स में जाओगे ना तो फिर आप लोग इसी में फंस के रह जाओगे। चलिए अब हम लोग क्यूबॉइड जो है ड्रॉ कर लेते हैं। नॉर्मली ड्रॉ कर लो, जैसा भी आप लोगों से क्यूबॉइड ड्रॉ होता है वैसा ड्रॉ कर लो। ठीक है, एक्स्ट्रा लाइंस जो है वो हम इरेज कर देंगे। ये सबसे इजी तरीका है हमारा क्यूबॉइड ड्रॉ करने का। जैसे कि आज तक हम लोग मैथ्स में या ड्राइंग में अपनी ड्रॉ करते हुए आए हैं।
अब हम लोगों को यहाँ पर बॉल दिख रही है। अब हम लोग इस बॉल को ड्रॉ कर लेंगे। जो शेप्स है ना, इनकी तो आप लोग डेली प्रैक्टिस करा करो फ्री हैंड ड्रॉ करने की। एक्स्ट्रा लाइन को हम रब कर देंगे। नेक्स्ट अब हम लोग अपना पिरामिड ड्रॉ करेंगे। इसके लिए सेंटर में एक लाइन, ये हो गया हमारा पिरामिड ड्रॉ। जो भी एक्स्ट्रा लाइन्स है उनको हम लोग रब कर लेंगे। अपनी इरेजर से इरेज कर लेते हैं। अब हमारी जो ये इमेज है, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि लाइट किधर से आ रही है। इसमें लाइट हमारी इधर से पड़ रही है, सामने से। समझ रहे हैं? ये डायरेक्शन है हमारी लाइट की। ऐसे इस डायरेक्शन से हमारी लाइट पड़ रही है, ऐसे। इस साइड से, इधर की साइड से लाइट पड़ रही है। तो ये जो हमारा एरिया हो गया, हाईलाइटेड एरिया हो गया। ये एरिया हमारा हो गया हाईलाइटेड एरिया, मतलब इस एरिया पे लाइट ज़्यादा पड़ रही है। सेम चीज़ हमारे पिरामिड में होगी। ये एरिया हमारा हाईलाइटेड हो गया। सेम यही हमारे, क्योंकि इधर से लाइट पड़ रही है तो इधर की जितनी भी शेप्स हैं हमारी, सब में इधर सेम इसी पॉइंट पे लाइट पड़ेगी। तो ये सब में हाईलाइटेड एरिया है। एच लिख रही हूँ अभी फ़िलहाल में हाईलाइट के लिए। ठीक है। और अब जैसे सामने इधर से हमारी साइड से लाइट पड़ रही है ना, तो जो ये एरिया है, ये एरिया हमारा ऐसा है जिस पर बिल्कुल भी लाइट नहीं पड़ रही। क्योंकि ऐसे लाइट पड़ रही है तो इस एरिया पे बिल्कुल भी हमारी लाइट नहीं पड़ रही। सेम यही चीज़ जैसे ये है, यहाँ पे तो शेडो आ रही है बॉल की। ये तो हमारा कास्ट शेडो एरिया है। ये कौन सा एरिया है हमारा? कास्ट शेडो, यहाँ पे बॉल की शेडो पड़ रही है। एंड ये हमारा है, ये भी अगेन कास्ट शेडो एरिया है।
जैसे ये एरिया है, ये एरिया तो हमारा बिल्कुल ऐसा हो गया जहाँ पे लाइट बहुत ज़्यादा पड़ रही है। और फिर ये जो एरियाज़ हैं हमारे, जैसे ये एरिया हो गया, ये एरिया हमारा कोर शैडो एरिया है, सी लिख देंगे इस पर हम। ये भी कोर शैडो एरिया है। एंड ये हमारा है, ये नीचे की तरफ जो एरिया है ये भी हमारा कोर शैडो, जहाँ पर बिल्कुल भी लाइट नहीं पड़ रही। मोहम्मद फरहान 2 मिनट्स रुकना है। कोई बात नहीं, अभी हम लोग वही चीज़ रिपीट कर रहे हैं जो अब तक कर रहे थे। आप अपना काम कर सकते हैं। और फिर ये हमारा कोर शैडो एरिया हो गया, जहाँ पर बिल्कुल भी लाइट नहीं पड़ रही। ये हाईलाइटेड एरिया हो गया, ये हमारा हाईलाइटेड एरिया हो गया। और ये हमारा रिफ्लेक्टेड एरिया है, वो जहाँ पर लाइट रिफ्लेक्ट होके पड़ती है। तो ये एरिया कौन सा हो गया? मिड टोन। ये भी हमारा मिड टोन एरिया। और लाइट जैसे कि हमारे ऑब्जेक्ट इसमें इधर से पड़ रही है ना, इधर से लाइट, इस डायरेक्शन में लाइट आ रही है। तो ये जो हमारा पिरामिड है, इसकी हमें ये साइड दिख ही नहीं रही है जो हाईलाइटेड है। जो हाईलाइटेड साइड है जो हमारी इधर आती, वो हमें दिख नहीं रही है। तो इसलिए इसमें जो हाईलाइटेड एरिया है वो बहुत ही कम है। ये बिल्कुल इतना सा एरिया है हमारा जो हाईलाइटेड है। कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आगे चल के हम और भी जैसे स्टिल लाइफ ड्रॉ करेंगे कि हमें हर चीज़ में जो है हाईलाइटेड एरिया दिखे। कई बार ऐसे हम लोग ऐसी डायरेक्शन में बैठ जाते हैं सामने से जैसे ड्रॉ करते हैं लाइव, कि वहाँ पे हाईलाइटेड एरिया हमें दिखता ही नहीं है या बहुत कम दिखता है। तो यही सेम चीज़ यहाँ पिरामिड में हो रही है कि जो हाईलाइटेड एरिया है वो हमें बहुत ही कम दिखता है। इसमें हमें मिड टोन जो एरिया है, जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर दिख रही है, वो दिख रहा है हमें ज़्यादा। ठीक, चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अब इसको शेड करना। पिरामिड से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये हमारा वो एरिया है जहाँ पर लाइट नहीं पड़ती, ये हमारा डार्क है। तो इस एरिया को हम थोड़ा सा डार्क कर लेंगे। पहले हम लोग अपने डार्क एरियाज कर लेते हैं पिरामिड में। ये हो गए हमारे कोर शैडो एरियाज। अब हम लोग धीरे धीरे जो है अपनी पेंसिल पर प्रेशर कम देंगे और जो है मिड टोन शैडो को शेड करना स्टार्ट करेंगे। हम एकदम से कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि लाइन शो कि पहले हमने एकदम से यहाँ पर ज़्यादा प्रेशर दे के कर ली शेडिंग और फिर ऐसी शेप आ रही है, ऐसा नहीं करेंगे हम लोग। धीरे धीरे हम लोग करेंगे।
धीरे धीरे प्रेशर कम देना स्टार्ट कर देंगे और ऐसे हमारी शेडिंग होगी। ये हमारा मिड टोन एरिया है, बहुत ही हल्का प्रेशर देंगे हम। आप लोगों को समझाने के लिए पेंसिल ज़्यादा डार्क चला दी थी यहाँ पे, तो लाइन डबल हो गई थी। ये हो गया हमारा हाइलाइटेड एरिया। अब इसको हम लोग टिश्यू पेपर या कोई भी चीज़ है जो हम ब्लेंडिंग के लिए यूज़ करते हैं वो हम ले लेंगे और इसको ब्लेंड कर देंगे। सुधा, कौन से ऐप की बात कर रहे हैं आप? जैसे ये एजेस है, यहाँ पर लाइट पड़ रही है तो हम लोग कॉटन और टिश्यू पेपर पे कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों ही चीज़ ब्लेंडिंग अच्छी करती है। बस आपको जिस चीज़ से अच्छा लगे आप उस चीज़ से, जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो आप वो चीज़ यूज़ कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कॉटन से ज़्यादा अच्छी ब्लेंडिंग होती है टिश्यू पेपर या टिश्यू पेपर से ज़्यादा अच्छी होती है, दोनों से ही ब्लेंडिंग एक जैसी होती है। बस हम लोग जैसे कहीं पे हमें बहुत ज़्यादा छोटा एलिमेंट होता है वहाँ पर हम लोग पेपर स्टम्प यूज़ करते हैं, क्योंकि हम अगर किसी पॉइंट पे, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये पॉइंट है हमारा, अगर हमें इसको ब्लेंड करना है वो हम लोग टिश्यू पेपर से ज़्यादा अच्छे से नहीं कर पाते किसी एक पॉइंट को ब्लेंड। तो वहाँ के लिए स्केचेस वगैरह के लिए या छोटे एरियाज़ के लिए हम बोल सकते हैं हम लोग पेपर स्टम्प यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पर हम कॉटन या फिर टिश्यू पेपर नहीं यूज़ कर पाते, वो हम बड़े एरियाज़ के लिए यूज़ कर पाते हैं।
नेक्स्ट अब हम लोग आ जाते हैं अपनी बॉल पर। अब हम बॉल स्टार्ट करते हैं। अगेन इसमें हम लोग कोर शैडो एरिया देखेंगे। कोर शैडो एरिया हमारा ये है। यहाँ पर हम लोग प्रेशर देंगे थोड़ा अपनी पेंसिल पर। और फिर ये हम लोग मिड टोन एरियाज पर आ गए जहाँ पर रिफ्लेक्ट होकर लाइट पड़ रही है। तो इसमें हम पेंसिल का प्रेशर कम कर देंगे। हम थोड़ा कम प्रेशर देंगे पेंसिल पर। देन ये जो नीचे का पार्ट है बॉल का, जो हमारा क्यूबॉइड पर है, ये क्यूबॉइड के सरफेस पे है। तो यहाँ पर जो है नीचे की तरफ बिल्कुल भी लाइट नहीं पहुँच पा रही, तो हम इसको डार्क करेंगे। ये हमारा कास्ट शैडो एरिया होता है, क्योंकि यहाँ पर शैडो पड़ रही है बॉल की। यहाँ पर बहुत ही शार्प शैडो पड़ रही है, तो यहाँ पे हम लोग एक लाइन में डार्कनेस दिखाएंगे। बट हम ऑब्जेक्ट के अंदर ये चीज़ नहीं कर सकते, नहीं तो वो रियलिस्टिक लुक नहीं आएगा। बस हमें ये ध्यान रखना है, जो कोर शैडो एरिया है जहाँ पर लाइट बिल्कुल नहीं पड़ रही, वहाँ पर हमें पेंसिल पर प्रेशर देना है। और फिर जो मिड टोन एरियाज पे हम जैसे जैसे आएंगे, वहाँ पर पेंसिल का प्रेशर धीरे धीरे हम लोगों को कम करना है। जैसे बॉल यहाँ पे शैडो है, और बॉल के जो नीचे वाला एरिया है यहाँ पर भी शैडो है, यहाँ पर भी लाइट नहीं पहुँच पा रही, तो इसको भी हम थोड़ा सा डार्क कर देंगे। अब हम जैसे जैसे ऊपर आ रहे हैं, हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि हाईलाइटेड एरिया है, तो यहाँ पर हम लोग बहुत ही हम लोग लाइट ग्रेड की पेंसिल यूज़ कर लेते हैं। इसमें हमें लाइट ग्रेड की हम पेंसिल यूज़ करें, इसमें हम लोग प्रेशर कम देंगे, और ये इसका ग्रेड भी कम है, तो ये पेंसिल हमारी लाइट ही चलेगी।
धीरे धीरे हम लोग हाइलाइटेड एरिया पर आ गए। यहाँ पर हमें शेडिंग नहीं करनी। यहाँ पर हल्का सा प्रेशर देकर थोड़ा सा अपनी पेंसिल से हम लोग ब्लेंड करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा मिक्सअप करने की कोशिश करेंगे कि एक हार्श लाइन ना दिखे। अब अगेन हम लोग अपना ब्लेंडिंग टूल लेंगे या टिश्यू पेपर लेंगे, जो भी जिसके पास इस टाइम अवेलेबल है चीज़, उससे हम लोग ब्लेंड कर लेंगे। ये देखिए, डार्कर एरिया को हम और थोड़ा डार्क करते हैं। फिर ब्लेंडिंग के बाद हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा लाइट हो गया। थोड़ा सा अगर हम लेयर बाय लेयर वर्क करेंगे, एकदम डार्क ना करके धीरे धीरे डार्क करेंगे, क्योंकि अगर हमें रियलिस्टिक, चाहे हम कलर पेंसिल में वर्क कर रहे हैं या हम लोग नॉर्मल पेंसिल्स में वर्क कर रहे हैं ग्रेफाइट में, हमें लेयर बाय लेयर वर्क करना होता है। हम लाइट से धीरे धीरे डार्क शेड की तरफ जाएंगे, एकदम से हम डार्क नहीं करेंगे। तो अब हम अपने क्यूबॉइड में आ जाते हैं। बस हमें इतना ध्यान रखना है कि हमें एकदम से डार्क नहीं करना। भले ही हमें दिख रहा है कि यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा डार्क करना पड़ेगा, पर हम लोग लेयर बाय लेयर ही वर्क करेंगे। अगेन जैसा कि मैंने आपको बोला ही था कि जल्दी का काम आर्टिस्ट का नहीं होता, तो इसलिए पेशेंस के साथ करना है। क्या होगा, थोड़ा हमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा, पर जो एंड रिज़ल्ट जो मिलता है ना, वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग होता है। इसलिए हमें जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। अगेन हमारे क्यूबॉइड के बेस पर जो है, जिस सरफेस पे हमारा क्यूबॉइड है, वहाँ पर शैडो पड़ती है अभी। तो हम लोग जो ऑब्जेक्ट की शैडो होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कास्ट शैडो। तो हम इस कास्ट शैडो को ड्रॉ कर लेंगे, इसको भी हम शेड कर लेंगे।
अगेन लेयर बाय लेयर हमें चलना है। लेयर बाय लेयर करते करते हम लोग इसको बिल्कुल डार्क कर लेंगे। ये हमें दिख रहा है यहाँ पर रिफ्लेक्ट होकर, ये लाइट तो रिफ्लेक्ट होकर पड़ रही। यहाँ पर बेस है ये, तो यहाँ पर लाइट नहीं पड़ रही, तो हम इस एरिया को थोड़ा सा डार्क कर लेंगे। फिर अब हम लोग अपनी क्यूबॉइड की इस साइड को भी कर लेते हैं फिनिश, और फिर एक साथ हम लोग ब्लेंड कर देंगे। ये हमारा हाइलाइटेड एरिया है, और ये वो एरिया है जहाँ पर बहुत हल्की सी लाइट पड़ रही है। ये हमारा हाइलाइटेड एरिया है, तो यहाँ पर हमें बहुत ही लाइट शेड करनी है। बिल्कुल हमें मिड टोन एरिया हमारा ये रहा हमारा हाइलाइटेड एरिया, और ये रहा इधर हमारा शैडो एरिया। ये किस चीज़ की शैडो पड़ रही है? इधर हमारे पिरामिड की शैडो पड़ रही है। रिद्धि प्लीज़ वेट, अभी मैं सबका वर्क देखूंगी। ये हो गई हमारी कास्ट शैडो। हम लोग अपना ब्लेंडिंग के लिए जो भी चीज़ हम लोग यूज़ कर रहे हैं, हम लोग उसको लेंगे और ब्लेंड कर देंगे। ये देखिए, और ये हमारा वो एरिया है जो हमें दिख नहीं रहा है, जिस साइड लाइट नहीं है, तो हम यहाँ पर डार्क कर देंगे। अब सेम चीज़ हम लोग वॉल में करेंगे। जो डार्क एरिया है हम वहाँ पर डार्क कर देंगे एजेस को, और वहाँ पर लाइट ही रखेंगे जहाँ पर हमारी लाइट पड़े, जो हाईलाइटेड एरिया है।
उसको हम लोग लाइट कर देंगे। फिर हम लोग को ब्लेंड कर देंगे। बस क्लास हमारी फिनिश होने वाली है नूर। 9:30 तक हमारी क्लास चलती है। तो ये होगी हमारी शेप्स कंप्लीट। इस तरीके से हम लोगों को करना होता है। बस हमें शैडो एरिया और हाइलाइट्स एरियाज़ को ध्यान में रखना होता है और बहुत ही सिंपल होता है ये। धीरे धीरे आप लोग करेंगे, जैसे डेली प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही इजी लगने लग जाएगी आपको ये चीज़ और मज़ा आएगा करने में भी। चलिए सबका वर्क देख लेते हैं एक बार। रिद्धि वेरी गुड, बहुत अच्छा करा है, बहुत अच्छे से शेप्स ड्रॉ करी है, काफ़ी रियलिस्टिक भी लग रही है। रजत आपने भी अच्छा करा है, थोड़ा रियलिस्टिक लुक भी आ रहा है। मोहम्मद फरहान आपका वर्क दिख नहीं रहा है क्लियर? हाँ अब दिख रहा है। नाइस, अच्छा करा है। थोड़ा सा शेप्स को प्रॉपर ड्रॉ करें। शेप्स ड्रॉ करने की प्रैक्टिस इसलिए करने के लिए कहा है। जसविंदर भारती आपने भी अच्छा करा है, नाइस। आदित्य बहुत अच्छा करा है, नाइस, कीप इट अप। प्रेम आपने भी अच्छा करा है, नाइस, वेरी नाइस। मिताली मेहता आपने भी अच्छा करा है, थोड़ा रियलिस्टिक लुक भी आ रहा है आपकी शेप्स में। जयदीप आपने भी अच्छा करा है, थोड़ा सा जो हमारे डार्क एरियाज़ हैं जिसको हम कोर शेडो एरिया बोलते हैं उनको थोड़ा सा और डार्क करें। बाकी अच्छा लगा है, फिर और रियलिस्टिक लुक भी आ जाएगा। सबने काफ़ी अच्छा करा है। कविता देख रही हूँ मैं आपका वर्क, आपने भी अच्छा करा है, थोड़ा रियलिस्टिक लुक भी आ रहा है आपकी ड्राइंग में, वेरी नाइस। और प्रैक्टिस करेंगे तो और ज़्यादा अच्छी इम्प्रूवमेंट होगी। काफ़ी अच्छा करा है। रिद्धि ने भी काफ़ी अच्छा करा है, सबने बहुत अच्छा करा है। ओके, सो नेक्स्ट क्लास के लिए मैं आपको इमेज दिखा देती हूँ। हम लोगों ने ये इमेज सेलेक्ट करी थी नेक्स्ट क्लास के लिए। सो नेक्स्ट क्लास में हम ये ड्रॉ करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट क्लास के लिए हमने ये इमेज सेलेक्ट करी थी। नेक्स्ट क्लास में हम ये ड्रॉ करेंगे। ये भी स्टिल लाइफ में ही काउंट होता है, ठीक है। इससे आप लोगों को और अच्छे से समझ आ जाएगा कि जब हमारे सामने प्रॉपर ऑब्जेक्ट्स रखे हुए होते हैं तो हम लाइट्स
और शैडो एरिया पे कैसे फोकस करते हैं। ओके, सो आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहें सब। बाय बाय, गुड नाइट।